आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन से नाफरमानी का अंजाम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, इस ज़माने में लड़के लड़कियाँ माँ बाप के हुकूक से बिल्कुल गाफिल यानी कि बेपरवाह हैं। उनकी ताजीम, अदब, खिदमत और फरमा बरदारी से मुँह मोड़े हुए हैं। बल्कि कुछ लोग तो इतने बदनसीब हो गए हैं कि माँ बाप को बुरी तरह से तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। नतीजा यह है कि माँ बाप की नाफरमानी करके खुदा के अजाब का शिकार और जहन्नुम के हकदार बन रहे हैं। एक बार एक आदमी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप का औलाद पर क्या हक़ है? औलाद को माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? तो आपने फरमाया, वह दोनों तुम्हारी जन्नत और दोजख हैं। उन्हें खुश रखने में जन्नत और नाराज़ रखने में जहन्नम मिलेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या कहती है इस्लामिक हदीस। बैहकी शरीफ की हदीस है कि जिस आदमी से उसके माँ बाप खुश होते हैं उनके लिए सुबह से ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक आदमी ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर माँ बाप ज्यादती करे तो? आपने फरमाया, अगरचे जुल्म भी करे तब भी माँ बाप को राज़ी रखना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें इस दुनिया में लाया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। दारमी हदीस की शरीफ है कि किसी के साथ भलाई करके एहसान जताने वाले, माँ बाप की बात न मानने वाले और हमेशा शराब पीने वाले जन्नत में नहीं जा सकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने माँ बाप को सताए वो शख्स मलऊन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ फरमाते हैं कि एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जवान मरने के करीब है, उसे कलमा पढ़ने की ताकीद दी जाती है लेकिन उसकी ज़बान नहीं चल रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या वह पहले कलमा पढ़ता था? आदमी बोला, हाँ पढ़ता था। आपने फरमाया, जब ज़िंदगी में पढ़ता था तो मौत के बाद कौन रोक रहा है? इतना कहते ही आप उसके घर की तरफ चल पड़े। सहाबा भी साथ हो लिए। वहाँ पहुंचकर आपने मरने वाले से फरमाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। जवान बोला, सरकार जवान नहीं चल रही है। आपने पूछा, तुम्हारी माँ है? वह बोला, हाँ है। इतने में उसकी माँ अंदर से आई तो आपने फरमाया, क्या तुम यह पसंद करोगी कि तुम्हारे लड़के को जलती हुई आग में डाल दिया जाए? माँ बोली, नहीं, मुझे यह गवारा नहीं कि मेरा बेटा आग में जलाया जाए। तो आपने फरमाया, तेरा बेटा नाफरमान है, तू इससे नाराज़ है। तेरी नाराज़गी की वजह से इसे मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही है। अगर तूने इसे माफ़ नहीं किया तो यह यूं ही मर जाएगा और इसे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। क्या तुझे यह मंजूर है? माँ की ममता को जोश आया। वह बोली, मैंने इसके खताएं माफ़ की। इतना कहना था कि लड़का कलमा शरीफ पढ़ने लग गया। मेरे प्यारे दीनी इस्लामिक भाइयों, इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ हैं तो हमारी सारी इबादत बेकार होगी और मरते वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक भी नहीं होगी। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हम अपने माँ बाप को सताते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब हम सब एक वाक़या और सुनते हैं ताकि हमें अच्छी तरह मालूम हो जाए कि माँ बाप की नाफरमानी करके कितना बड़ा गुनाह और हम सब अजाब मोल ले रहे हैं। अस्बहानी कहते हैं कि मैं एक जगह मेहमान था। मेहमान के घर पास ही कब्रिस्तान था। असर के बाद मैंने देखा कि एक कब्र फटी। उसमें से एक आदमी निकला जिसका सर तो गधे का और बदन आदमी जैसा था। वह 3 बार गधे की तरह जोर जोर से चिल्लाया और वापस कब्र के अंदर चला गया। मैंने लोगों से उसके बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वह एक शराबी था।
उसकी माँ उसे मना करती, उसे डांटती, लेकिन वह मानता ही नहीं था, बल्कि उल्टा उसको बुरा भला कह देता। एक दिन उसकी माँ जब उसे मना करने लगी तो उसने उसकी माँ को कहा, खामोश रहो, क्या गधे की तरह चिल्लाती हो। बेचारी माँ खामोश हो गई। खैर एक दिन वह असर के वक्त मर गया और उसे बगल के ही कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उसी दिन से हर रोज़ असर के वक्त यह कब्र फटती है और वह निकलता है और गधे की तरह चिल्लाकर चला जाता है। नतीजा है कि उस जवाब का जो उसने उसकी माँ को दिया था वो आज वही भुगत रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो पता चला कि माँ बाप की नाफरमानी और शराब पीने वालों को बुरी तरह अंजाम दिया जाएगा। जो लोग किसी वजह से अपने माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या उनका होगा। और माँ बाप अगर नाराज़ हैं तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। माँ बाप अगर नाराज़ हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज़, और जिससे अल्लाह रसूल नाराज़ उसको तबाही और अजाब से कोई नहीं बचा सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल देखा जाता है कि कुछ लोग अपने माँ बाप को छोड़कर अलग से आलीशान घर बना लेते हैं और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते हैं ताकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आए। जैसे माँ बाप के आखिरी वक्त में लगने वाले इलाज के पैसे, उनकी दवाइयों का खर्चा, तरह तरह की बीमारियों के इलाज के पैसे वगैरह वह खुद लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन माँ बाप को कुछ हजार रुपए देने में झिझकते हैं और बहाना बनाते रहते हैं। बीवी बच्चों के लिए तरह तरह की चीज़ें ले आते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए लाने में सोचते हैं। ऐसे लोगों का आखिरत में क्या हाल होगा, अगर उन्हें बता दिया जाए तो उनकी रूहें डर से कांप उठे। मेरे मोहतरम दोस्तों, उन्हें पहले यह सोचना चाहिए कि हम आज इस मुकाम पर कैसे पहुँचे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। जिस माँ ने कितना दर्द सहकर उन्हें पैदा किया और बड़ा किया, जिस बाप ने कैसे खून पसीने की कमाई से उनकी पढ़ाई लिखाई की और कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाया, और हम आज उनके ही नाफरमान बेटे बन चुके हैं। बहरहाल सब दुआ करो कि खुदा हमें माँ बाप की फरमाबरदारी और उनकी खिदमत की तौफीक बख्शे और हमें जहन्नम के आजाब से बचाए, आमीन। तो मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है, इस वीडियो को बहुत से लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी अपनी माँ बाप का हमारे ऊपर क्या हक़ है उनको भी मालूम चल सके। अल्लाह ताला से दुआ है, लिखने में और बोलने में किसी किस्म की गलती हो तो मुझे माफ़ कर दे, आमीन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।